सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 4 हम दीवानों की क्या हस्ती के कवि भगवती चरण वर्मा जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में बच्चों हम लोग कवि भगवती चरण वर्मा जी का जीवन परिचय जानेंगे। चलिए तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, इसमें जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें संक्षिप्त में यहाँ पर दिया हुआ है भगवती चरण वर्मा जी का जीवन परिचय। इसके बाद थोड़ा इसका विस्तृत रूप भी अर्थात विस्तृत रूप से भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इनका जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम है भगवती चरण वर्मा और इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में 30 अगस्त 1903 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुआ था। बच्चों, इनका जो है विषय जो रहा है उपन्यास, कहानी, कविता, संस्मरण, साहित्य, आलोचना, नाटक, पत्रकार, ये सभी चीज़ों में इन्होंने अपनी कृति की है, रचनाएं लिखी है। तो बच्चों, इसमें इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है अर्थात प्रयाग से हुआ है। इन्होंने शिक्षा जो है कितना प्राप्त किया है तो बीए किया और एलएलबी किया। एलएलबी का मतलब ये लॉ डिग्री होता है। लॉ मतलब जब लॉ पढ़ करके ये आपका वकील या जज वगैरह बनते हैं और भी कई जगह इनका पद है, लेकिन मुख्य रूप से यही है। इनकी प्रसिद्धि जो है किस चीज़ में है ज़्यादा? उपन्यास में। किस में? उपन्यास में। और ये आधुनिक काल के कवियों में से एक हैं। कौन सा? आधुनिक। आधुनिक मतलब जो वर्तमान में अभी चल रहा है, इसको आधुनिक काल कहते हैं। आप लोग को इस वर्ग में तो नहीं, लेकिन नवम वर्ग में जब प्रवेश लेंगे तो आप लोगों को मैं क्या चीज़ काल का साहित्य के जो काल विभाजन है उसको पढ़ाऊँगा, वीडियो उसका बनाऊँगा, है ना। तो इसमें ये आधुनिक काल के अर्थात वर्तमान में अभी चल रहा है, अभी के जो है चल रहे हैं, है ना। जन्म ही जैसा कि देख रहे हैं कि 1903 में हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। चलिए बच्चों, तो इसमें इनकी काव्य धारा जो है उसमें है व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा है। व्यक्ति चेतना प्रधान, इसको हालावाद भी कहते हैं, है ना। चलिए, इसमें इनकी रचनाएं जो है वो क्या है? उपन्यास। रचनाओं में उपन्यास क्या क्या है? पतन, जो 1928 में ये क्या किया गया था, इनकी रचना हुई थी, पब्लिश हुई थी। चित्रलेखा 1934 में, 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, अपने खिलौने 1957 में, भोले बिसरे 1959 में, है ना। वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा 1962 में, थके पाँव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सबही नचावत राम गोसाई 1970 में, है ना। प्रश्न और मरीचिका 1973 में, ये और धुप्पल। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़, यहाँ पर देखते हैं कहानी। कहानी कौन सी इनकी थी बच्चों? तो मोर्चाबंदी। कौन सी कहानी? मुख्य इसमें जितनी भी हम शामिल किए हैं बच्चों, ये सब जो है आपका प्रमुख रचना है। अब कहानी संग्रह में क्या है? मोर्चाबंदी। क्या? मोर्चाबंदी। कविता क्या है? मधुकन। क्या? मधुकन 1932 में ये प्रकाशित हुआ था। प्रेम संगीत 1937 में, मानव 1940 में। ये आपका कविता संग्रह था प्रमुख, है ना। अब है नाटक। नाटक में वशीहत, रुपया तुम्हें खा गया, और संस्मरण में क्या आता है बच्चों? अतीत के गर्भ से। ये सब इनके प्रमुख रचनाओं थे। क्या थे ये सब? आपका प्रमुख रचना था, है ना। सब जो बारी बारी दिखाए ये प्रमुख रचना। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग इसकी विस्तृत जो है ये जानेंगे। ये हम लोग संक्षिप्त जाने थे, है ना।
बच्चों, तो अब हम लोग भगवती चरण वर्मा जी का संक्षिप्त जाना परिचय अब हम लोग जानते हैं। क्या इनके विस्तृत जो है जीवन परिचय को मैं अब जानता हूँ, है ना। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये भगवती चरण वर्मा का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? भगवती चरण वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर गांव में हुआ था। और भगवती चरण वर्मा जी ने प्रयागराज से अर्थात इलाहाबाद से, है ना, BA LLB की डिग्री प्राप्त की और शुरुआत में यानी प्रारंभ में कविता लेखन किया। प्रारंभ में क्या किया? कविता लेखन किया। फिर उपन्यासकार के नाते ये जो है काफ़ी इनको, है ना, ख्याति मिली, विख्यात हुए, प्रसिद्धि मिली। 1933 के करीब प्रतापगढ़ के जो राजा साहब भदरी थे उनके साथ रहे। 1933 के लगभग जो है ये प्रतापगढ़ के जो राजा थे साहब भदरी जी, उनके साथ रहे। और 1936 के लगभग फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में काज किया इन्होंने और कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक प्रकाशन संपादन किए। विचार नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन होता था, उसमें संपादन का काम भी किया था, है ना। साप्ताहिक प्रकाशन मतलब वीकली, एक सप्ताह के लिए। इसके बाद मुंबई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन, फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी इन्होंने काम किया। आकाशवाणी से यहाँ तात्पर्य बच्चों जो रेडियो स्टेशन होता है। अब तो टीवी का ज़माना है, अब तो रेडियो कौन सुनता है, बहुत कम सुनते हैं लोग, लेकिन पहले रेडियो स्टेशन हुआ करता था और वहाँ से जो है आपका ब्रॉडकास्टिंग होता था और वही क्या कहते हैं सभी के घरों में, है ना, ये रेडियो हुआ करता था और उसी पर जो है गीत गाना भजन जो भी सुनना होता था वही सुनता था, तो वही आकाशवाणी था। तो आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया और बाद में इन्होंने 1957 से मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक मरे नहीं, यानी कि मृत्यु तक इन्होंने स्वतंत्र जो है, क्षमा करेंगे यहाँ पर स्वतंत्र के जगह पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन आपका यहाँ पर क्या है, क्षमा करेंगे यहाँ पर आपका ये स्वतंत्र होना चाहिए था। ये देखिए स्वतंत्र, जो स्वतंत्र रह गया मिस्टेक से, स्वतंत्र होना चाहिए था बच्चों, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है आपका कि उन्होंने मृत्यु पर्यंत मतलब मरने तक उन्होंने स्वतंत्र रूप से क्या किया, इन्हें साहित्यकार के रूप में लेखन किया और चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण और भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से सम्मानित भी हुए। पद्म भूषण तथा राज्यसभा की मानद सहाय इनको सदस्यता भी मिली थी। चलिए बच्चों, तो इसमें आगे और देखते हैं आपका इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा, वो थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। कि प्रारंभ में भगवती चरण वर्मा जी जो थे वो प्रारंभ में कविता लेखन फिर उपन्यासकार के नाते विख्यात हुए और 1936 में फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन संपादन, इसके बाद मुंबई में पहले मैं बतलाया है फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन, आकाशवाणी कई केंद्रों में काम भी इन्होंने किया था। 1957 में पत्र स्वतंत्र लेखन लिखा, चित्रलेखा, उपन्यास पर 2 बार फिल्म, ये पहले मैं बतला दिया हूँ, है ना। भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। इनको पद्म भूषण और राज्यसभा की मानद सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी, अर्थात मिला था, है ना। अब है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता का भावना प्रभाव साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ होने लगा, आवागमन के साधनों का विकास हुआ, मतलब आने जाने का जो है विकास हुआ, है ना। अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव भी बढ़ा, है ना, और जीवन में बदलाव आने लगा। भगवान के साथ साथ मानव को भी समान महत्व दिया गया, है ना। ईश्वर के साथ साथ मानव को समान महत्व दिया गया। ये देना नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये दिया गया था, है ना। भावनाओं के साथ साथ विचारों को भी पर्याप्त प्रधानता मिली। पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ और छापे खानों का मतलब हुआ जहाँ की आपका ये पेपर वगैरह छपता है या जो भी पत्र पत्रिकाएं छपने की जो छापे मशीन है जो छपने लगा,
तो छापाखाना जैसे ही आया तो साहित्य के संसार में एक नई क्रांति हुई और आधुनिक हिंदी गद्य का विकास केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा। पूरे देश में और हर प्रदेश में हिंदी की लोकप्रियता फैली और अन्य भाषी लेखकों ने भी साहित्य रचना करके इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। अन्य भाषी लेखकों से मतलब है कि सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी के अतिरिक्त और भी कई भाषा हैं, उसमें भी उसके जो अन्य भाषा के लेखक भी जो थे वो भी साहित्य रचना करके, है ना, इसके विकास में, इसके प्रगति में योगदान किया। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में आपका भगवती चरण वर्मा जी का हम लोग परिचय जाना और अब इसके बाद पाठ से संबंधित वीडियो हम बनाएंगे, उसको आप लोग देखेंगे। तब तक इसे देखें, है ना। धन्यवाद।